फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन। आप लोग देख सकते हैं हम पार्ट 2 इस वीडियो का लेके चले आए हैं और यह क्लास 6 है, चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखा है, ज्योग्राफी है। इसका पार्ट 1 हम डाल दिए थे। ये सारा सॉल्यूशन जितना है आप लोग देख सकते हैं, हम डाल दिए हैं। और ये जो बचा है आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है। शब्द पहली एक शब्द में उत्तर दीजिए। अभी हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं जाकर देखे हैं तो देख लीजिएगा। 20 तारीख को ही डाले थे। क्लास 6 का पार्ट 1 है, इसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये फ़ोनपे नंबर है। इससे आपको जितना हो सके उस पर भेजने का प्रयास कीजिए। आप भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ तो ज़्यादा घट नहीं सकता है। आपका मर्जी, जितना हो सके अपनी खुशी से इस पर भेज दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, देशांतर रेखाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देशांतर या यमोत्तर रेखाओं से किसी स्थान के स्थानीय समय का पता लगाया जा सकता है तथा देशांतर व अक्षांश रेखाओं के परस्पर सहयोग से मानचित्र या ग्लोब पर किसी स्थान को आसानी से ढूंढा जा सकता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, स्थानीय समय और मानक समय के बीच का अंतर बताइए। स्थानीय समय, मानक समय, इधर इसी दो डिवाइडर में बांट दीजिए। इधर लिख दीजिएगा स्थानीय समय और इधर मानक समय। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर जिस समय का आकाश में सूर्य शीर्ष पर चमकता है उस समय 12 बजे की स्थिति मानकर परिकलित समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। हमारा ये बड़ा पॉइंट है, इसीलिए एक लिखे। अगर छोटा छोटा लिखते हैं तो 3-4 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। दूसरा है मानक समय, पूरे देश के समय में एकरूपता की दृष्टि से चुनी गई विशिष्ट या केंद्रीय यमोत्तर रेखा, जिसे उस देश की मानक यमोत्तर रेखा भी कहते हैं, कि स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय कहते हैं। तीसरा है, किसी भी देश के लिए मानक समय क्यों आवश्यक है? उत्तर, किसी भी देश के लिए मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम इंग्लिश में है आवश्यक है क्योंकि यह देश में समय की एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। देशांतर एक जो मानक समय से हमें पता चलता है अभी टाइम क्या है। ऐसा IST भारत का मानक समय है, ऐसा कुछ। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। तो इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा था, जिससे कि लिखने में थोड़ा समस्या भी थी। और हम दे दिए हैं, बुक का फोटो है, पेज नहीं तो आप बुक होगा तो जाके देख सकते हैं। ज्योग्राफी पेज नंबर 17 यहाँ पे देख सकते हैं। पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध आप लोग लिख सकते हैं, तो पढ़ भी देते हैं। पहला है, इसका क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा व मकर रेखा तक है। समशीतोष्ण कटिबंध, इसका क्षेत्र उत्तर में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, दक्षिण में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक है। तीसरा शीत कटिबंध, इसका क्षेत्र अंटार्कटिक वृत्त से उत्तर ध्रुव तक और अंटार्कटिक वृत्त दक्षिणी ध्रुव तक है। दूसरा, यहाँ सूर्य के उष्ण कटिबंध, यानी अब दूसरा पॉइंट शुरू होगा तीनों का। यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है और वर्ष में कम से कम 2 बार सूर्य ठीक 90 डिग्री पर चमकता है। समशीतोष्ण कटिबंध, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और वर्ष भर में कभी भी सूर्य सीधी यानी 90 डिग्री पर नहीं चमकता। शीत कटिबंध, यहाँ सूर्य की किरणें बहुत अधिक तिरछी पड़ती है। दोपहर में सूर्य क्षितिज से कुछ अधिक ऊपर नहीं आता। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है उष्ण कटिबंध, इसीलिए नाम से पता चल रहा है उष्ण यानी कुछ उबल रहा है, उष्मा। समशीतोष्ण कटिबंध, यह क्षेत्र ना तो बहुत अधिक ठंडा और ना बहुत अधिक गर्म। शीत कटिबंध, पृथ्वी का सबसे कम तापमान अथवा सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र है शीत कटिबंध यानी ठंडा वाला प्रदेश। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी की प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, पृथ्वी के प्रमुख अक्षांश रेखा, पहला भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव के बीच से गुजरती यानी 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित और सबसे लंबी अक्षांश रेखा यानी कौन है, तो भूमध्य या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश इसे ही कहते हैं। इसके बाद दूसरा कर्क रेखा, यह उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर स्थित है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट इसका है मकर रेखा, यह दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर स्थित है। चौथा आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है।
5वां अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय पर दूरी पर स्थित है। इसके बाद यहाँ शुरू हो चुका है शब्द पहली, एक शब्द में उत्तर दीजिए। भारत के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक अक्षांश रेखा है कर्क रेखा कहलाता है। दूसरा 66.5 डिग्री दक्षिण से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा अंटार्कटिक वृत्त है। यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे होगा अंटार्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा से 66 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी पर स्थित, और वही क्वेश्चन यहाँ पे है। तीसरा है कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के मध्य का ताप कटिबंध समशीतोष्ण कटिबंध। चौथा प्रश्न है वह देश जिसमें सबसे अधिक समय क्षेत्र है। अभी फ्रांस हो चुका है, इससे पहले रूस था जिसमें 11 समय क्षेत्र, और अभी फ्रांस है वर्तमान में। बुक में वैसे इसका आंसर भी नहीं दिया है, फ्रांस अभी होगा। आप परीक्षा में आएगा तो फ्रांस लिख दीजिएगा जिसके पास 12 समय क्षेत्र है। 5वां चयनित देशांतर का स्थानीय समय। इसका उत्तर का हमें आंसर पता नहीं चला, ना ही बुक में, और कहीं कहीं से पता भी लगाए तो इसका पता नहीं चला, तो उसको छोड़ भी सकते हैं या स्कूल में अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। छठा है 0 डिग्री देशांतर उत्तर भूमा प्रमुख यामोत्तर रेखा प्रधान मध्य रेखा या GMT, यानी इसका कहने का मतलब एक शब्द में उत्तर दीजिए 0 डिग्री देशांतर को और क्या कहा जाता है। तो प्रमुख यामोत्तर रेखा कहा जाता है, प्रधान मध्य रेखा GMT। तीनों बात बराबर है, आप किसी कोई परीक्षा में लिख सकते हैं तो एक ही शब्द में उत्तर देना चाहिए। लिखिए GMT मतलब ग्रीनविच माध्य समय, और या प्रमुख यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्य रेखा। 7वां वह काल्पनिक रेखा जो स्थानीय समय की गणना में मदद करती है देशांतर रेखा है। फ्रेंड्स यही से हमारा सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस पर ध्यान दे के हमें इसी वीडियो को अंत करते तब तक कितना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।